गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल और एंगल के टाइप्स। एंगल होता क्या है? जब दो रे या दो लाइन एक दूसरे से मिलता है या इंटरसेक्ट करता है और उस दोनों के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है, जो झुकाव होता है, उसे हम लोग एंगल कहते हैं। इसको हम लोग देखेंगे बोर्ड पर। OA एक रे है, दूसरी रे O पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है और OB एक रे। दोनों के बीच में ये इंक्लिनेशन है, ये झुकाव है। इस झुकाव को कहते हैं एंगल। अंडरस्टूड? एंगल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहले एंगल के टाइप जो पहला होता है वो हम लोग जानेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। दूसरा एंगल होता है राइट एंगल। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, ना उससे बड़ा और ना उससे छोटा, वो कहलाएगा राइट एंगल। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, वो एंगल कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा एंगल होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा, वो एंगल कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। पांचवा एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट जो होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल वैसा एंगल है जो जिसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 360 डिग्री होता है। इन सारी चीज को हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझेंगे बच्चों। ठीक है, देखते हैं बोर्ड पर। देखिए आप पहला एंगल एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? The angle whose measure is more than 0 degree but less than 90 डिग्री। वैसा एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, वो कहलाता है एक्यूट एंगल। इसका डायग्राम देखिए। OP वन रे, दूसरा रे है OQ। ये जो एंगल है ये मैंने मान लिया 72 डिग्री। तो ये कैसा एंगल होगा? हेयर एंगल POQ। POQ जो है हमारा कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। कैसा एंगल है बच्चों? एक्यूट एंगल। समझ में आया? नेक्स्ट, एक्यूट एंगल के बाद सेकंड जो टाइप होता है एंगल का, वो है राइट एंगल। राइट एंगल। The angle whose measures
is exactly 90 डिग्री। वैसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा, वह एंगल क्या है? राइट एंगल कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसको डायग्राम से देखिए। डी ओ ई, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट मींस 90 डिग्री बना रहे हैं। ये कैसा एंगल है? राइट एंगल है। कैसा एंगल है? राइट एंगल। समझ में आया? नेक्स्ट, वो है ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होता है बच्चों? the angle whose measures is more than 90 degree but less than 180 डिग्री। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, वो एंगल कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। अंडरस्टूड? इसके डायग्राम देखिए। एम ओ एन, और ये एंगल का मेजरमेंट है 130 डिग्री। ये 130 डिग्री 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसलिए एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? The angle whose measures is exactly 180 डिग्री। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा, तो वैसे एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। डायग्राम से देखो। एक ये रे है ओ पी, दूसरा रे है ओ क्यू। दोनों मिलकर स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है और दोनों के बीच में जो एंगल बना वो 180 डिग्री। तो ये एंगल क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। समझ में आया? लेट्स डू नेक्स्ट।
नेक्स्ट टाइप है रिफ्लेक्स एंगल। The angle whose measures is more than 180 degree but less than 360 डिग्री। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, वह एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। अंडरस्टूड? फिगर से हम लोग देखेंगे। ओ ए एक रेखा, दूसरा रे है ओ बी। ये जो एंगल है ये 180 की स्ट्रेट लाइन में बनता है, उससे ज्यादा चला गया तो 180 से ज्यादा हो गया, तो 180 से ज्यादा 225 डिग्री मान लेते हैं। ये कैसा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल है। अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, नेक्स्ट। And the last one, that is complete angle. The angle whose measure is exactly 360 डिग्री। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 360 डिग्री हो, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा, तो वो एंगल क्या कहलाएगा बेटा? कंप्लीट एंगल कहलाएगा। अंडरस्टूड? डायग्राम्स देखिए। ओ ए एक रे है, एक और रे से रिवॉल्व करते ये चारों तरफ राउंड करते एक और रे इसी तरह के कोइंसाइड कर गया ओ बी। तो ये पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बना, ये कितना हुआ बेटा? 360 डिग्री। ये एग्जैक्टली 360 डिग्री, और इसी को कहते हैं कंप्लीट एंगल। अंडरस्टूड? एनी डाउट? क्लियर? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, दैट्स